हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी एनसीईआरटी क्लास 10th के हिसाब से पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना था। उसमें हम लोगों ने जाना था लेमा के बारे में, प्रमेयिका के बारे में जाना था कि क्या होता है, और फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था यूक्लिड के मेथड से। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल। हालांकि सिलेबस से वो चीज़ें तो हटा दी गई हैं, बट बाई चांस अगर आ जाता है तो आपको वो हेल्प करेगा, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। जिन्होंने एनसीईआरटी की नई बुक ली होगी उनमें 1.1 होगा, और जिनकी पुरानी बुक है उसमें 1.2 दिया गया होगा। तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलते हैं कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज करने के बाद हर चैप्टर के फिर हम लोग आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे, और भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट तो सब वही है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो चलिए 1.1 में करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेता हूं मैं। आसान सा क्वेश्चन है, करते आए होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ इसमें दिए गए नंबर्स 140, 156, 3825 और ये है 7429। ये टोटल 5 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में। यानी ये कह रहा है कि इसको प्राइम फैक्टर्स में आपको कन्वर्ट करना है और उनके प्रोडक्ट के रूप में हर नंबर्स को आपको क्या करना है, लिखना है। यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हर एक नंबर का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उसको उसके गुणा के रूप में लिख देना है। बस इतना सा करना है। जिसको आ रहा हो वो वीडियो आगे बढ़ा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, और नहीं तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ। करते हैं इस क्वेश्चन को। एकदम हलवा क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन हम कैसे करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड, नाम ही अभाज्य गुणनखंड है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, इस तरह से नंबर्स से हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो 2 से देखते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 40, 0 0 उतार लिया। 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी भी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6। ठीक है, अगर जिसको ना आए वो ऐसे करके लिख सकता है। ठीक ना, शर्माने की बात नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक ना, ऐसे भाग दे करके आप लिख लो। कट गया, 35 आए, यहाँ पे 35 लिख लो। जिसको आ रहा है वो डायरेक्ट करता चले। अब 35 2 से नहीं कटेगा, तो चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड है। नहीं, 3 से डिवीजन का रूल क्या होता है, दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर 3 से डिवाइड है तो 3 + 5, आंसर आया 8, यानी कि 8। तो 8 तो 3 से नहीं डिवाइड होता है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से हो जाएगा, 5 7 35। ठीक है, फिर किससे होगा, 7 से होगा। हो गया, यानी ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखना कैसे होगा, तो 140 = 2 × 2 × 5 × 7, इस प्रकार से लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। छाप लो। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो अगर नोट करना हो तो, वरना मैं मिटा दूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आ भी रहा होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 156 को। ठीक है, फिर से 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचा 6, 2 8 जा 16। फिर से 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस होगा, 1 आएगा 8, 2 9 जा 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये हो गया 13 1 जा 13। तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे लिखते आए हैं 2 × 2, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 × 13। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन कर दूंगा मैं। ठीक ना, तुम लोग को कोई मेहनत ना करनी पड़े, है ना। नहीं, अगर आ रहा है क्वेश्चन तो अपने मन से लगाओ, डाउट हो तो वीडियो देख करके कर सकते हो। चलो बड़ा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, ना आए तो मैं हूँ ही।
इसको चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। डायरेक्ट ये दिख रहा है 5 से डिवाइड हो जाएगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ठीक ना। ऐड करके देखते हैं 5 2 7, 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 18, ठीक है। और 18 में आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, ये तो कट गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, कैरी बचा 2, ठीक है, कैरी सॉरी रिमाइंडर बचा 2, और 2 यहाँ पे ले लेंगे 22, ठीक है। 3 7 जा, फिर 3 5 जा, फिर से क्या है 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, काट के देखो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब 5 से काटते हैं, 5 8 जा 40, 5 5 जा, ठीक है। फिर से 5 1 जा 5, 5 7 जा 17, किसी से नहीं करता, 17 1 जा 17। तो इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, 5 × 5 × 17, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। चलो जिसको आ रहा हो वो वीडियो को आगे बढ़ा ले, ठीक है, वीडियो आगे बढ़ा के बढ़ जाए आगे। 14 क्वेश्चन 5005 का कर लेते हैं, है ना, 5005 ही है ना, ध्यान से देख लो, हाँ ठीक है। 5 से डायरेक्ट कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है, 0 0 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि ये किससे कटेगा। 5 से तो ये कट गया, क्या ये डायरेक्ट 1001 से ही कटेगा, 2 से तो कटना नहीं है, 3 से भी नहीं कटना है, तो फिर ये किससे कटेगा, क्या 7 से कटेगा, क्या 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो इसको चेक करना है हमें, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से क्या कट जाएगा क्या, ठीक है, चेक करो, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 0 2, वेरी गुड, ठीक है, काट लिया भाई हम लोगों ने, यानी ये 7 से कट गया कितनी बार में, 1 4 3, कितना खूबसूरत सा नंबर आया ना, 1 4 3, भली भांति परिचित हो गए हैं, ठीक है। 1 4 3 किसे कहते हैं, ठीक ना, हाँ हाँ दिमाग वहीं जाएगा, यहाँ का नंबर है ये, ठीक है। तो अब 143 किससे कटेगा, 13 से काट लो, ठीक है, 13 कम 13, ठीक है, 1 बचेगा, फिर 13 कम 13, फिर ये किससे कट जाएगा, 11 से काट लो, ठीक है। हाँ इस पे सबका ध्यान जा रहा है ना, नोट कर लो, ठीक है। नालायक बराबर 5 × 7 × 13 × 11, ठीक ना, कितना अच्छा नंबर है। चलो मिटा दूँ, सेवन 4 2 9, ठीक है। हाँ हाँ बहुत सारे के दिमाग में तो एकदम खुरापात भर गया होगा कि किसी को ऐसे बोलना हो, ठीक है, डायरेक्ट ना बोल पा रहे हो तो उसको कह दो भाई कि अगर देख लो इसको सॉल्व करके पता कर लो, ठीक ना। डायरेक्ट ना बोल पा रहे हो तो इसको दे दो उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही सॉल्व करके आए मैथ वाले पे क्या हो जाएगा, फिदा हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ये किससे कटेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको कर लो, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट में पिन करना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 तो मैंने बता ही दिया, ठीक ना। 5वां कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या बोथ नंबर्स, ठीक है, बोथ नंबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, हिंदी वाले जानते होंगे, एलसीएम को कहते हैं लॉसर गुणे मौसर बराबर, ठीक है, प्रथम संख्या
गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। 26 एंड 91 के बारे में कह रहा है। दूसरा कह रहा है 510 एंड 92। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 336 एंड 54। वेरी गुड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक ना, और वेरीफाई करो कि क्या वो इस फॉर्मूले पे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक ना, एलसीएम और एचसीएफ अपने तरीके से निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यूक्लिड का लेमा लगाने का। ठीक ना, तुम्हें जैसे आता है वैसे एलसीएम निकालो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 26 ठीक है और 91 का। ठीक ना, निकाल लेते हैं। सबसे आसान एक ही साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है इनका प्राइम फैक्टर कर लेना। ठीक है, इसको काटेंगे 13, 13 एकम 13, इसको काटेंगे 7 से। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 26 का आया 2 × 13 और 91 का आया 7 × 13। ठीक है, अब एचसीएफ यानी कि मौसा निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा निकालने के लिए अगर तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन हो उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें भी 13, इसमें भी 13। ठीक है, 13 नहीं, 13 मेरा यहाँ नहीं करना है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो ये हो गया इसका मौसा। लौसा निकालने के लिए एलसीएफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, लौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में हो उसको एक बार लिखते हैं और जो दोनों में नहीं है, सिंगल सिंगल है, उनको भी लिख लेते हैं। किसी को नाराज इसमें नहीं करते हैं। 2 है एक बार लिख लिया, 7 है एक बार, इसको भी लिख लिया। इन तीनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब तीनों का गुणा करो। 13 × 7 = 91, 91 का 2 में गुणा करोगे तो 182, 91 दूनी 182, 91 का पहाड़ा तो आता ही होगा ना, नहीं आता, गुणा करना आता होगा ना, 91 गुणे 2 कर लेना। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18, 182 आ गया। लौसा हो गया 182, मौसा हो गया 13। ठीक है, यानी एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएफ हो गया 182। अब हमें इस फॉर्मूले पे रखना है। ये फॉर्मूला अगर सही है वेरीफाई कर देगा ये, यानी लौसा गुणे मौसा 13 गुणे 182। अरे गुणा में आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना, मौसा गुणे लौसा कर दे तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या हमें करनी है, यानी कि संख्या है 26 और 91। ठीक है, ये दोनों बराबर आने चाहिए। गुणा करके देख लो क्या बराबर होता है। लाइट चली गई, चलो वेट कर लेते हैं। चलो भाई लाइट आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी कि इसका गुणा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक है, 13 का इसमें गुणा करोगे, 13 दूना 26। ठीक है, 6 हासिल लगा 2, 13 बटे 104 और 2 106। ठीक है, हासिल लगा 10, 13 कम 13 10, 23, 2366। इन दोनों का भी गुणा करोगे तो तुम्हें यही आंसर मिलेगा। ठीक है, करके देख लो। ठीक है, 26 और 91 शॉर्टकट अगर गुणा करें 1 का 6 में, फिर क्रॉस ऐसे कर देते हैं, 1 2 है 2, 9 6 का 54, 54 2 66, सॉरी 56, 6 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी 23 और 23 66 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। चलो पॉज करके नोट कर लो, अगर नोट नहीं है तो मिटा देता हूँ। कुल मिला के यही करना था कि इसको प्रूफ करना था एचसीएफ और एलसीएम निकाल के क्या वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और एक ही नंबर दे, तुम्हें दूसरा नंबर निकालना हो तो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या 2 नंबर दे और तुम्हें एचसीएफ दे देगा, तुम एलसीएम भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से। ठीक है, फिलहाल आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। 510 और 92, 510 और ये 92 यानी कि 92। ठीक है, करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से काटो, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 बटे 24, 3 पच्चे 15। 5 से कटेगा 17 बार में, 17 से 1 बार में। इसको काटोगे 2 से कटेगा, 2 चौक को 8। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 3 6 और ये 23 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक, लिख लो।
510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, लिखने तो आता ही है, 2 गुणे 23, ठीक। अब क्या करना है हमें, इसका HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। चलो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ उसी को लेते हैं, यानी जो दोनों में होना चाहिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है, ये ले लिया। और कुछ मिल रहा है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, सॉरी है यहाँ पे नहीं, ये 23 का 3 है भाई, ठीक है, इससे 23 का 3 है, ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। 3 यहाँ पे है पर इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, इसमें 23 है इसमें नहीं है, ठीक है, तो एक ही इसका HCF आ गया 2। एलसीएम लेने के लिए जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार लेंगे ही लेंगे, बाकी जो बचा उनको भी ले लो, ये 3 ले लो, एक 2 इसमें का बचा है वो भी ले लो, 5 ले लो, 17 ले लो और 23 ले लो, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, इसका मल्टीप्लाई करके तुम्हें आंसर लेकर के आना है, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60 और ये 17 इंटू 23, ठीक है। गुणा करके देख लेना, गुणा करना तो आता ही होगा, ठीक है। अरे सर क्या बात कर दी, गुणा करना हमें नहीं आता, अरे आता है, करके यहाँ पे गुणा देख लेना, ठीक, कर ले, चलो कर ही लेते हैं, क्या करना है, नहीं करने आता है, जिसको आता है भाई वो आगे बढ़ जाए, जिसको नहीं आता है गुणा कर लेते हैं। चलो 17 का इसमें गुणा करो, 0 उतार देंगे, 17 छक्का 102, ठीक है, 17 6 जा 102, ठीक है, तो ये आ गया, इंटू 23 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 0 उतार लो, अब 102 का 23 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 23 2 जा कितना होता है, 23 दूना 46, 6 हासिल लगा 4, 23 0 0 4 आ जाएगा, 23 1 जा 23, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 3 4 6 और ये 0 तो है ही, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फिर से वही काम करना है तुम्हें, चेक करना है एलसीएम ये आया, HCF ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, देखना दोनों मान बराबर आते हैं तो वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन बचा है जिसे आप अपने मन से करोगे, ठीक ना, नहीं लगेगा तो फिर बताना, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेंगे, है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एनसीईआरटी चैप्टर के, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, इसमें भी कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ 3 नंबर दे दिए तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 12 है, 15 है और 21 है। इसका कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो आता ही है, अभी 2 नंबर का जैसे किया 3 नंबर का भी वैसे ही होता है। 12 से सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा और ये 3 1 जा, चलो 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है, एकदम हलवा सवाल है, ठीक ना, 7 1 जा, ठीक। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तीनों का जो आया वो लिख लेते हैं, ठीक है। 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आया है 3 इंटू 5, 21 का आया है 3 इंटू 7। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, भाई कर लो फाइंड। मैंने क्या कहा था, जो सब में हो, अब यहाँ 2 नंबर थे तो 2 में हमने ढूंढा, यहाँ पे 3 नंबर है तो इन तीनों में जो कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। दिखा 2, इसमें दिखा नहीं, दिखा इसमें भी नहीं है तो ये नहीं, इसमें 2 नहीं है, 3 3 3 तीनों में है तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 3, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ यही होगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए जो दिखता है उसको तो लिख ही लो, बाकी जो बचा 2 और 2 बचा लिख लो, 2 इंटू 2, 5 है 5 लिख लो और इंटू 7 लिख लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 6 7 42 होता है, 6 7 जा 4 22 और 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ गया, 420, ठीक ना। जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वो क्या आया आंसर, 420। 420 भाई तुम्हें नहीं कह रहा, क्वेश्चन का आंसर आया 420, ठीक ना, लगा लो। इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से लग जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, नहीं लगेगा कमेंट पिन करना, ठीक ना, क्वेश्चन पे हम लोग फिर बात कर लेंगे। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। दिया है एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा, गिवन दैट HCF 306657 = 9, फाइंड LCM, ठीक है, यूपी बोर्ड वाले ध्यान दे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये दो नंबर हैं जिनका मौसा दिया गया है कि 9 है, इन्हीं दोनों नंबर का तुम्हें लौसा निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्या इनका प्राइम फैक्टर करोगे, लौसा निकालोगे, निकल जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा। पर हमें जब फॉर्मूला पता है, हमें जब तरीका पता है आसान करने का, तो हम बड़ा रास्ता क्यों अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला क्या पता है, क्या पता है भाई, नहीं पता है कुछ, ठीक है। LCM गुणे HCF, ठीक है, यानी लौसा गुणे मौसा बराबर दोनों नंबर्स का क्या करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और LCM HCF मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल होना चाहिए। HCF हमारा 9 है, LCM तो निकालना है, चलो भाई LCM लिख लेते हैं, LCM गुणे HCF की जगह लिख दिया 9, दोनों नंबर का गुणा करो, 306 गुणे 657, ठीक। लौसा मौसा दिया हो, फोन आ रहा है, 1 मिनट, सॉरी, चलो, तो यहाँ LCM लिखेंगे, LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे, ये 9 यहाँ गुणे में है ना, बराबर के इधर लेकर के जाएंगे, गुणे से तुरंत आ जाएगा बटे में, ठीक ना, ये इधर आया है तो ये यहाँ गुणे में इधर आकर के बटे में हो जाएगा। अब 9 से कटने वाला ये 306 दिख रहा है, काट लो 9 से, ठीक है, 9 त्रिके 27, 3 9 चौको 36, 34 गुणे 657, और इसी का गुणा करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा लौसा निकल के आएगा, LCM तुम्हारा ये हो जाएगा। गुणा कर लेना भाई, ठीक है, गुणा तो कर ही लोगे, छोटे बच्चों वाला काम, ठीक ना, मिटा दो, चलो क्रॉस करके नोट कर लो और सॉल्व करके गुणा कर लेना, वही तुम्हारा लौसा होगा। यानी कि हमने ये चीज सीखा, अगर दो नंबर्स हमें दिए गए हों, ठीक है, और उनका लौसा दिया हो या मौसा दिया हो, और दूसरा चीज पूछे, मान लो कि 2 नंबर दे दिया गया, उसका तुम्हें लौसा दे दिया गया, मौसा पूछ दे तो क्या करना है, दोनों नंबर का गुणा करो और मौसा से, अरे लौसा से भाग दे दो, यानी LCM से डिवाइड कर दो। यानी अगर HCF पूछ दे और LCM दिया हो, ठीक है, तो दोनों नंबर का मान लो A और B दोनों नंबर हैं, A और B का गुणा करो और LCM से डिवाइड कर दो। मान लो LCM दे दिया, ठीक है, ये A और B का, 2 नंबर हो तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। LCM पूछ दिया और HCF दिया हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, और HCF दिया हो तो HCF से भाग दो तो तुम्हें LCM निकल जाएगा, ठीक है। कुछ गलत बोला हो तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। HCF अगर तुमसे पूछा हो, LCM दिया हो और नंबर्स दिए गए हो तो नंबर का मल्टीप्लाई करो, LCM से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा HCF। LCM अगर तुमसे पूछे HCF दिया हो तो HCF से डिवाइड कर दोगे दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन में, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा LCM, ठीक है। फॉर्मूला चाहो लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n, ठीक है, चेक करना है ये, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले, हिंदी वाले ध्यान दें, ठीक है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि जो ये 6 to the power n है, अगर हम n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे, कोई भी नेचुरल नंबर, नेचुरल का होल नंबर नहीं कहा इसलिए 0 नहीं रखेंगे, n का मान कोई भी 1 2 3 4 5 रख लें, तो ये चेक करना है कि क्या ये 0 से एंड होता है, यानी जो भी आंसर आता है क्या उसके लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये चेक करना है आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर किसी के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 आता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 10 की, यहाँ लास्ट में 0 है, ठीक है, 20 की लास्ट में 0 है, 40 की, 50 की, कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 0 होता हो, ध्यान दोगे तो इसमें 2 into 5 आता है,
इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, इसका करोगे ये 25 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 2 आता है। सब में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि यहाँ 2 गुणे 5 का जोड़ा मिलता है। ये जो पेयर है 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 का होना चाहिए, यानी अगर किसी के भी लास्ट में एक जीरो आ रहा है तो उसमें 2 गुणे 5 का जोड़ा होना जरूरी है, या वो 5 से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसके लास्ट में जीरो आएगा। तो चेक करते हैं क्या 6 टू द पावर n के में जोड़ा है। हम 6 का फैक्टर अगर करें, चेक करना है तो ऐसे ही चेक करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 3 n तो है ही, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ भी कर लें, इसके अंदर 5 नहीं आ सकता। यहां n की पावर बढ़ाने का मतलब है, n का मान रखने का मतलब है इसी चीज को बार बार लिखना। तो यहां पे 2 और 3 के अलावा 5 तो नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या इसमें जीरो आएगा, तो कतई नहीं आ सकता। सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। अगर 5 इसमें आ जाता तो हम कह देते कि इसमें क्या है, जीरो है। 2 गुणे 5 का जोड़ा होना जरूरी है जीरो आने के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे सो वी सी, या ऐसे लिख देते हैं सिंस देयर इज नो एनी पेयर ऑफ 2 इंटू 5, सो, ठीक है, इट, यही लिख देते हैं, इट कैन नॉट एंड विथ जीरो फॉर एनी फॉर एन नेचुरल नंबर एन, या फिर एनी वैल्यू ऑफ एन, या एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हो, इट कैन नॉट एंड विथ जीरो, यानी n के किसी भी वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर रख रहे हो तो ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो छाप लो, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, मिटा लेता हूँ। आराम आराम से पढ़ोगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जिसको आ रहा है वो नेक्स्ट वीडियोस देख सकता है, या फिर आगे बढ़ करके आगे कर सकता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, खुल जा भाई, चलो, कह रहा है एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वाई क्यू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड दूसरा भी नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बड़ा नंबर है, लिख लो इधर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर यानी वैसे नंबर जिनका प्राइम फैक्टर 1 और वो जो प्राइम नहीं होते, जिनका अगर फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 1 एंड 2 के अलावा, 1 एंड सेल्फ नंबर के अलावा, खुद नंबर के अलावा दूसरे नंबर भी होने चाहिए, उन्हें हम कंपोजिट कहेंगे। तो अगर इनका फैक्टराइजेशन में 1 और उस नंबर के अलावा भी दूसरे नंबर मिल जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा होगा, उसी के डेफिनेशन पे ये सॉल्व होगा। चलो पहला नंबर ले लेते हैं इसका, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। फिर लाइट चली गई, हाँ लाइट बहुत कट रही है आज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लाइट कट गई थी, इसके बाद से हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और दूसरा भी इसमें क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है एक ही साथ, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। आर कंपोजिट नंबर, इन्हें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है,
ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर वो, ठीक है, जो कि भाज्य संख्याएं हमारी हिंदी में होती हैं। एक प्राइम नंबर होते हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, उसी प्रकार से कंपोजिट नंबर होते हैं जो कि भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी जिसके स्वयं और 1 के अलावा भी ज्यादा गुणनखंड हो, उससे अलावा भी कोई और गुणनखंड हो, फैक्टर हो, उसी को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व अगर करते हैं, देखते हैं 7, 11, 13 प्लस 13, तो यहाँ से जो प्लस और माइनस होते हैं ना, यहीं से संख्याओं के 2 भाग होते हैं, ठीक है, यहीं से इनका सीमा अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ ये बॉर्डर समझ लिया करो, कहीं पर भी प्लस माइनस लगाऊं वहां से संख्याएं अलग अलग बढ़ जाती हैं। जैसे ये है, ये एक ही संख्या के रूप में है, एक ही संख्या है, बट यहाँ प्लस लगने के बाद से ये 2 भाग में बढ़ गया, एक भाग ये हो गया तुम्हारा और एक भाग तुम्हारा ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13 को हमने निकाल लिया बाहर, बचा क्या 7 × 11 और यहाँ से तो जा चुका प्लस 13, यहाँ से 13 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि 13 हमने दोनों में से निकाल लिया, 13 इसमें से निकाला तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, तो क्या यहाँ से भी 13 निकालें तो कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। बहुत लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि वो ये लिख देंगे, प्लस कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दें, तो क्या 0 सही होगा या 1 सही होगा, ठीक है। अगर 1 सही होगा तो क्यों सही होगा और 0 सही होगा तो क्यों सही होगा, सोचने वाली बात है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 0 नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, या एक्स वाई जेड ले लो, अलजेब्रा का ही नंबर क्यों ना हो, या कोई भी नंबर क्यों ना हो, संख्या छोड़ो, दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, उसके साथ हमेशा एक छुपा रहता है, और वो छुपा रहता है गुणा के रूप में, हमेशा गुणा के रूप में एक छुपा होता है। यानी यहाँ पे अगर 13 लिखा है तो ये 13 गुणे 1 लिखा हुआ है, समझ में आई बात, ये 13 ना लिख करके ये 13 गुणे 1 लिखा हुआ है, यानी गुणे के रूप में एक छुपा हुआ है, कोई भी संख्या अकेली नहीं है। और ये बात अपनी जिंदगी में भी याद रखना, लोग कहते हैं कि मैथ क्या सिखाता है ना, मैथ हमारी जिंदगी में कहाँ काम आता है, यही काम आता है। इतनी अच्छी बात मैथ ने सिखाई कि आप कभी अकेले नहीं हो, आपके साथ हमेशा एक है। वो कौन है, जिसको कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो वो एक आपके साथ हमेशा रहता है, वो एक आपके साथ हमेशा गुणे के रूप में बना रहेगा, कि अगर आप चले भी जाओगे तो वो एक रह जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है। तो ये चीज हमें मैथ से सीखने को मिलती है, मैथ हमें सिखाता बहुत कुछ है, बस सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो 13 यहाँ से हमने निकाला, तो 13 में यहाँ एक छुपा हुआ था, तो 13 सिर्फ गया और एक यहाँ पे बच गया। यहाँ पर भी कहोगे कि 13 गया 1 बच गया, हाँ बिल्कुल लिख लो, क्योंकि 1 का गुणा करते हैं तो वो अंदर चला जाता है, कोई मतलब उसका निकलता नहीं है, तो ये 1 है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखी, तो ये 1 लिखा जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 13 गुणे, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणे का चिन्ह होता है। 7 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77, और 1 जुड़ेगा तो 78, ठीक है। अब इसका जो रूप हमें निकल के आया वो 13 गुणे 78 मिला। अभी 78 और भी बढ़ सकता है, ठीक है। 78 को अगर हम फैक्टर करें तो ये 13 गुणे 6 में बटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 13 6 78, 13 6 78, तो ये 3 नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपोजिट नंबर ये प्रूफ हो गया। प्राइम नंबर में क्या होता है, अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे 5 की अगर हम बात करें तो सिर्फ हम इसे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी सिर्फ स्वयं संख्या और संख्या 1, यही इसका गुणनखंड हो सकता है, दूसरी संख्या नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस संख्या के आंसर में 13 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, और कंपोजिट नंबर की परिभाषा पे ये क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रूफ होता है कि ये संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी प्रकार से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, इसको प्रूफ करना चाहें, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जहां प्लस है वहां से संख्याओं का बांट लो, तो ये एक ग्रुप बन गया तुम्हारा और ये बन गया तुम्हारा दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये रहा तुम्हारा 5। अब देखने से लग रहा है क्या कि कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। गुणा करके देख लो, भाग करके देख लो, जो करना चाहो, ठीक है। प्रूफ करना है हमें कि कुल मिला के ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आपको छूटा हुआ है क्या इसमें, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 छूटा हुआ है, ठीक ना, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया, अरे हो जाती है गलती, हमसे भी हो जाती है। तो यहाँ देख रहे हो 5 गुणे 4 लिखा हुआ है, यानी इन दोनों में 5 दिख रहा है, तो हम 5 को बाहर निकालेंगे, और ये हो गया 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा,
ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ संख्या मिलेगी जो कि 5 गुणे मिलेगा। इसका मतलब है इस संख्या का भी फैक्टर 2 से ज्यादा निकल करके आएगा, यानी खुद संख्या के अलावा और एक के अलावा भी यहाँ पे गुणनखंड मिल रहा है। एक तो 5 मिल गया, एक और कोई संख्या मिलेगी जो कि इसका गुणनखंड होगी। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो, मिटा देता हूं इसे, पॉज करके नोट कर लेना। और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन भी हमने जाना है, रियल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन। अगर आपको वहां से आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से देखें। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, क्या चीजें पूछी जाएंगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 7। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर पथ है। ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर पथ है। ठीक है, स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट। ठीक ना, इसमें कहा जा रहा है कि 2 वहां पे लड़कियां हैं जो कि दौड़ रही हैं सर्कुलर पथ पे, जिनकी अलग अलग टाइमिंग है सर्कुलर पथ को कवर करने की। दोनों एक बार कब मिलेंगी उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर मैंने बुक नहीं लिया है, तो मोबाइल में ही मैंने बुक को डाउनलोड किया हुआ है, तो उससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें दिया है कि 2 लड़कियां हैं सोनिया, ठीक है, ये 18 मिनट लेती है एक राउंड पूरा करने में, और रवि है एक लड़का। एक सोनिया लड़की है और एक लड़का है रवि। ठीक है, तो सोनिया क्या करती है, सोनिया का काम है 18 मिनट में इसको पूरा कर लेना। ठीक ना, और रवि का जो काम है ये कर रहा है तुम्हारा 12 मिनट में। ठीक है, सोनिया 18 मिनट में कर ले रही है पूरा एक राउंड, यहां से चल रही है तो यहीं पे फिर पहुंच जा रही है, और रवि कर रहा है 12 मिनट में। तो कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, यानी दोनों एक ही साथ एक ही समय पे एक ही जगह से दौड़ना अगर शुरू करते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन द एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों फिर दोबारा से कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस चीज को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का एलसीएम निकाल जाओ, 18 और 12 का। ठीक है, एलसीएम निकालने आता होगा डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 6। ठीक है, 2 से दोनों को काटेंगे। अब यहाँ 2 से अभी एक नंबर कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, उतारेंगे 3। ठीक है, 3 से 3 3 जा 9 1, और 3 1 जा 1 हो गया। सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम निकल जाता है इस तरीके से, 2 दूनी 4 3 12 3 36। ठीक है, यानी कि 36 मिनट बाद क्या होगा, वो दोबारा से उसी पॉइंट में मिलेंगे। आप सोच भी सकते हो कि अगर इस पॉइंट से सोनिया चलना शुरू कर रही है और रवि भी, तो 18 मिनट में ये एक कवर पूरा करेगी, यहां से यहां पे आ जाएगी 18 मिनट में। रवि क्या करेगा, 12 मिनट में यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यानी रवि पहले ही पहुंच जाएगा, तब तक सोनिया आती रहेगी, पीछे रहेगी। फिर जैसे ही सोनिया दूसरा कवर पूरा करेगी वो 36 मिनट लगाएगी, और रवि क्या करेगा, तब तक 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 राउंड लगा लेगा। यानी रवि 3 राउंड लगा लेगा 36 मिनट में, और सोनिया क्या करेगी, 2 ही राउंड लगाएगी, लेकिन उसी पॉइंट में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर जो आएगा वो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर 1.1 समाप्त होता है। यहाँ पे कोई डाउट होगा आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम उस पर बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम 1.2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए और पुराने वीडियोस का नोट्स जरूर से बनाते रहिएगा। थैंक यू।